नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं बोर्ड परीक्षा हिंदी कृति पत्रिका में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पांचवा जो कि रचना विभाग पर पूछा जाता है और जो 26 अंक के लिए होता है, तो आज हम यह 26 अंक का पूरा अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो बच्चों, उत्तर पत्रिका लिखते समय प्रश्न पांचवा रचना विभाग में हमसे जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियां होती है और इसी कारण हमें कम अंक मिलते हैं। तो आज हम यह जानने वाले हैं कि रचना विभाग में ज्यादा अंक पाने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए एवं कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। इनके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। तो प्रश्न पांचवा रचना विभाग में पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वह है पत्र लेखन पर आधारित है। तो पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम सबसे पहले देखेंगे। यह प्रश्न लेखन हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है और 5 में से ज्यादा अंक हमें मिले, इसीलिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली जो बात है वह है कि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरी बात, औपचारिक पत्रों में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। तीसरी जो बात है वह है पत्र का आरंभ और पत्र का अंत प्रभावशाली आकर्षक होना चाहिए। इसके साथ साथ चौथा जो मुद्दा है वह है पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवा जो है पत्र बाई तरफ से मार्जिन को जोड़कर लिखे। सातवां जो है पत्र के अंत में ईमेल आईडी डालनी चाहिए। तो ये बातें हमें ध्यान में रखते हुए पत्र हमें लिखना चाहिए। तो पत्र का हम प्रारूप देखेंगे किस प्रकार होता है। औपचारिक पत्र का प्रारूप, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? प्रति। प्रति मतलब जिसे हम खत भेज रही है उनका नाम एवं पूरा पता हमें लिखना चाहिए। प्रति के बाद आता है विषय। कौन से विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं वह विषय एक या दो पंक्तियों में हमें लिखना है। फिर इसके बाद आता है संदर्भ। विषय के बारे में जो संदर्भ है वह संदर्भ हमें लिखना है। फिर इसके बाद संबोधन। अब संबोधन क्या लिखे? तो संबोधन में महोदय, महोदया, माननीय, श्रीमान आदि संबोधन आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विषय का विवेचन। तो विषय का विवेचन हमें 2 या 3 परिच्छेदों में करना चाहिए। अगला है भवदीय या भवदिया। यदि लिखने वाला लड़का है तो भवदीय और लिखने वाली लड़की मतलब स्त्रीलिंगी है तो भवदिया आएगा। अगला है हस्ताक्षर। इसके बाद नाम एवं पता। तो ये जो नाम एवं पता है यह खत भेजने वाले का नाम एवं पता आएगा। अगला है दिनांक और सबसे अंत में ईमेल आईडी हमें लिखनी चाहिए। इस प्रकार हमने पूरे ध्यान से पत्र लेखन किया तो 5 में से ज्यादा अंक हमें मिल सकते हैं। अब अगला देखेंगे गद्य आकलन। तो ये जो गद्य आकलन है, गद्य आकलन हमें वैसे देखा जाए तो आसान लगता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो वह छोटी सी गलती कौन सी है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मुद्दे हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रश्न तैयार करने के लिए पहले हमें अच्छी तरह से जो परिचय दिया गया है वह परिचय पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। अगला है प्रश्न ऐसे हो जिसके जवाब परिच्छेद में ही होने चाहिए। तीसरा है प्रश्न ऐसे हो जिनके जवाब एक वाक्य में हो। एक वाक्य में या एक शब्द में जिनके जवाब हो, ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने चाहिए। अगला है प्रश्न सरल और स्पष्ट होना चाहिए, संदिग्ध प्रश्न नहीं चलेगा। और पांचवा जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आकलन में सवाल तैयार करने के बाद सवाल के अंत में प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। कई बार छात्र 4 की जगह 5-6 प्रश्न तैयार करते हैं, लेकिन अंत में प्रश्न चिन्ह देना भूल जाते हैं और इसी कारण उसके उसे अंक नहीं मिलते। तो ऐसी गलतियां हमें करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। और छठा जो है वह है कि सिर्फ हमें सवाल तैयार करने हैं, सवाल के जवाब हमें लिखने की जरूरत
नहीं है। कई बार छात्र सवाल तैयार करते हैं और उनके जवाब भी लिखते हैं, तो जवाब लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इस प्रकार गद्याकलन 4 अंक का होता है। महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई। पूरा परिचित हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो हमने प्रश्न तैयार किए हैं, वह प्रश्न परिचित के आधार पर ही होने चाहिए। तीसरा, उसके उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वह है प्रश्न के अंत में हमें प्रश्न चिन्ह देना चाहिए और सिर्फ हमें सवाल तैयार करनी चाहिए, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे कहानी लेखन। तो कहानी लेखन लिखते समय कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम देखेंगे। तो कहानी हमें 5 अंक के लिए पूछी जाती है। तो कहानी लेखन करते समय पहली जो बात है, वह है कहानी की रूपरेखा। कहानी की रूपरेखा हमें 2-3 बार पढ़ लेनी चाहिए। फिर इसके बाद उस रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी का वर्णन करना चाहिए। तीसरी बात है वार्तालाप एवं संवाद। कहानी में जो वार्तालाप आई है, जो संवाद आए, उसका वर्णन हमें करना चाहिए। चौथी बात है, ये जो कहानी है, कहानी 2 या 3 परिच्छेदों में उसका विभाजन करना है। पांचवी बात है, कहानी की जो भाषा शैली है, वह सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ और अंत आकर्षक होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वह अब तक ये जो कहानी पूरी 3 अंक की हो गई। अब चौथा और पांचवा जो अंक है, वह है इस प्रकार। सातवें मुद्दे पर है, वह है कहानी को आकर्षक शीर्षक देना चाहिए और कहानी में जो हमें ज्ञान मिला है, उस आधार पर सीख हमें लिखनी चाहिए। तो शीर्षक देते वक्त 2 या 3 शब्दों का ही शीर्षक होना चाहिए और कहानी से जो हमें सीख मिली है, वह सीख हमें 1 या डेढ़ पंक्तियों में सीख हमें लिखनी चाहिए। तो कहानी शुरू करते वक्त सबसे ऊपर, जिस प्रकार मैंने ये मुद्दे आपको बताए हैं, तो सबसे ऊपर कहानी लेखन ये शीर्षक दिया है। तो उसी प्रकार कहानी का जो शीर्षक है, सबसे ऊपर लिखना है और सीख कहानी के अंत में लिखनी चाहिए। बीच में 2 या 3 परिच्छेद में कहानी का वर्णन हमें करना है। अब कहानी के लिए अथवा है, वह है वृत्तांत लेखन। तो वृत्तांत लेखन करते समय कौन सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो उसमें पहली जो बात है, वह है वृत्तांत लेखन को दिए गए विषय की कच्ची रूपरेखा घटनाक्रम अनुसार हमें तैयार करनी चाहिए। दूसरी बात है, वृत्तांत लेखन में महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश हमें करना चाहिए। वृत्तांत लेखन करते समय स्थान, तिथि, समय इसका भी हमें उल्लेख करना चाहिए। अगली बात है, वृत्तांत लेखन करते समय घटनाक्रम अनुसार छोटे-छोटे परिच्छेद हमें डालने चाहिए। पांचवी बात है, वृत्तांत लेखन करते समय अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। अगली बात है, वृत्तांत लेखन सत्य घटना पर आधारित होनी चाहिए। और सातवां जो मुद्दा है, वह है वृत्तांत लेखन में घटना के अनुसार एक आकर्षक शीर्षक देना जरूरी है। तो इस प्रकार अब कहानी लेखन लिख सकते हैं या उसके लिए अथवा 5 अंक के लिए वृत्तांत लेखन है, वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। अगला मुद्दा देखेंगे आप, विज्ञापन। तो विज्ञापन की जो भाषा शैली है, वह किस प्रकार होनी चाहिए? तो विज्ञापन की भाषा शैली जनमानस होनी चाहिए। अगला है, विज्ञापन की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन में महत्वपूर्ण बातों का समावेश करें और विज्ञापन छोटा और आकर्षक होना चाहिए। इसके साथ-साथ ये जो पूरा जो रचना विभाग है, इस रचना विभाग पर मैंने छोटे-छोटे वीडियो प्रत्येक मुद्दे पर बनाई है। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वह भी आप उदाहरण के साथ देख लीजिए। और विज्ञापन का अंतिम जो बात है, अनावश्यक बातों का उल्लेख विज्ञापन में नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कार्य विज्ञापन करता है। तो यह विज्ञापन में इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखते हुए विज्ञापन हमें तैयार करना चाहिए। और अगला जो है हमारी कृति पत्रिका का अंतिम, वह है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? हमें 3 विषय दिए जाते हैं। 3 में से किसी एक विषय पर हमें 7 अंक के लिए निबंध लेखन करना है।
तो निबंध लेखन करते समय जो 3 विषय दिए गए हैं, उन तीनों में से किसी एक विषय पर पूरी रूपरेखा आपको तैयार करनी है। सबसे पहले निबंध के विषय पर सोच विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। 3 में से हम कौन-सा ज़्यादा लिखते हैं, यह हमें सोचना चाहिए और फिर ही लिखना शुरू करना चाहिए। कई बार छात्र पहला लिखते हैं, आधा हो गया, फिर उन्हें याद नहीं आता, फिर वह छोड़ देते हैं, दूसरा लिखते हैं, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। थोड़ा-सा वक़्त हमें देकर तीनों में से ज़्यादा हम किस पर लिखते हैं, वही हमें लिखना आरंभ करना है। अब दूसरी जो बात है, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ किसी उदाहरण, चुटकुले, शेरो-शायरी, विषय से संबंधित या कविता की पंक्ति से किया जा सकता है। तो इस प्रकार निबंध की हम आकर्षक शुरुआत कर सकते हैं। अगला है निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हमें हो सके। निबंध के प्रस्तुत विचार स्पष्ट सकारात्मक होने चाहिए। इसके साथ साथ निबंध का अंत आकर्षक, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण होना चाहिए। पांचवा जो मुद्दा है वह है निबंध के अलग अलग मुद्दों को नए परिच्छेद में लिखना जरूरी है। अगला है वाक्य छोटे, अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से योग्य होने चाहिए। और सातवां जो मुद्दा है वह है निबंध के बीच बीच मुहावरे, कविता, कहावतें, तुलना आदि का उपयोग उचित स्थान पर उचित तरीके से हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार निबंध लेखन 7 अंक का हम कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे अलग-अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।